तो हेलो गाइज, स्वागत है आपका फिर से इकोनॉमिक्स के क्लास में। ठीक है, तो कल आज हम तो ये पढ़ने वाले, वो तो ठीक है आज वाला। लेकिन कल मैंने आपको कहाँ तक बताया था, मुझे देखना पड़ेगा, ये है हाँ। तो कल मैंने बताया था आपको प्रोडक्शन, उत्पादन के बारे में। ठीक है, तो उत्पादन के कितने कारक होते हैं आपको पता है ना। उत्पादन के 4 कारक होते हैं: पूंजी, भूमि, उद्यमी, श्रमिक। ये तो मैंने आपको कल बता दिया था, फिर से मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ ताकि आप भूले ना, क्योंकि आपके पास दिमाग तो होगा नहीं, मुझे पता है आप पूरे दिन फोन में ही लगे रहते हैं। तो रिवाइज ही करवा देता हूँ। तो प्रोडक्शन के 4 कारक होते हैं: पूंजी, भूमि, उद्यमी, श्रमिक। तो जीडीपी हमने पढ़ा था कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, बोलिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, और हिंदी में क्या कहेंगे, सकल घरेलू उत्पाद। तो इसे हम कैसे परिभाषित करते थे, एक साल में किसी देश में उत्पादित वस्तु प्लस सेवा का अंतिम मूल्य। आपको याद है ना, कल मैंने बताया था। ये तो ठीक है, वस्तु प्लस सेवा जो होता है उसी से जीडीपी बनता है, लेकिन एक साल में किसी देश में उत्पादित वस्तु प्लस सेवा का अंतिम मूल्य, एज ए एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया था। खेत से गेहूं निकला, फैक्ट्री में बना, उसके बाद किसी बड़ी सी कंपनी में गई, वहां पे बहुत सारी बिस्किटों का निर्माण हुआ, तो लास्टली कहाँ से जीडीपी में काउंट होगा, अंतिम मूल्य से जीडीपी में काउंट होगा ये। ठीक है, तो वस्तु प्लस सेवा में भी मैंने आपको बता दिया था कि वस्तु में जो चीज़ें छू सकते वो आता है, और सेवा मतलब जो हम अपने दिमाग से दे सकते हैं, तो वो सेवा में आ जाता है। ठीक है, और इन सब के वैल्यू को ही जोड़, अंतिम मूल्य को जोड़ के जीडीपी में आता है। फिर मैंने आपको ये बताया था कि जीएनपी क्या होता है। आपको ये पता है ना, जीडीपी जीएनपी में क्या अंतर होता है। जीएनपी मतलब हुआ ग्रॉस, इसमें भी लगा है ग्रॉस, इसको हिंदी में कहते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और ये है डोमेस्टिक। यहीं पे डिफरेंस समझ गया, बहुत बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इसी चीज़ में, जीडीपी जीएनपी में ही। तो जीएनपी आपको एज एग्जांपल मैंने बता दिया था, टाटा इंडियन कंपनी है, जियो भी इंडियन कंपनी है, लेकिन एलजी है बाहर की कंपनी। लेकिन ये इंडिया में ही उत्पाद कर रहा है, इंडिया में ही प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, तो ये जीडीपी में आएगा। लेकिन कोई आदमी मान के चलिए विदेश में जाके जो काम करता हो, कोई भी आदमी, बेवकूफ़, राम रहीम, अलहमदुल्ला, कोई भी कहीं भी काम करे, तो जो भारत से बाहर काम कर रहा है वो आएगा हमारा जीएनपी में, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में। क्योंकि है तो ये हमारे नेशनल का ही, वो तो कमाने के लिए गया है वहाँ पे। हो सकता है कोई इंजीनियर हो अमेरिकन कंपनी में, कोई कहीं और कुछ हो, कहीं लेबर हो। तो आप समझ गए ना, जीडीपी मतलब ये हुआ कि हमारे देश के अंदर, भले ही वो कोई सी भी कहीं की एप्पल कंपनी हो, सैमसंग कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, अगर हमारे देश में उत्पादन कर रही है तो वो आएगी जीडीपी में। और हमारे देश का नागरिक या फिर हमारे देश की पर्सनल कंपनियां, जैसे कि टाटा, रतन टाटा साहब का, जियो अंबानी का, तो ये सब आएगा हमारे देश के अंदर वाला में, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में। तो आपको ये मैंने बता दिया था। ठीक है, तो अभी आते हैं आज के क्लास पे। आपका रिवीजन हो गया होगा, आई होप। तो फिर यहाँ पे आ जाते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, वो तो मैंने आपको पिछली क्लास में भी बता दिया था। मान लीजिए कि जैसे कि टाटा हमारी एक कंपनी है। ठीक है, टाटा हमारी एक कंपनी है जो 300 का उत्पादन की है। वहीं पे यूपीएससी है, जैसे कि यूपीएससी का कोई क्लास हुआ, टाटा तो आ गया आपको वस्तु में, वही यूपीएससी का कोई क्लास हुआ जिसमें 150 वो उत्पादन कर रहा है। और वही मतलब हमारे इंडिया के अंदर, ये आप इंडिया समझिएगा इस डब्बे को, हमारे इंडिया के अंदर ये हो रहा है टोटल उत्पादन। एक तरह से आप इसको 300 करोड़ ही क्यों ना मान लीजिए, जो मन है आपका, लेकिन एज ए एग्जाम्पल मैंने बताया कि 300, 150, 50, तो हमारा टोटल जीडीपी कितना हो गया। ये तो हमारे देश के अंदर उत्पाद हुआ है, और हमारे देश के अंदर उत्पादित चीजों को हम जीडीपी में काउंट करते हैं। ठीक है, तो जीडीपी में काउंट करते हैं। और वहीं पे ये मोटू हो गया हमारे देश से बाहर का, जो हमारे देश के बाहर कमा रहा है, तो वो किस में इंक्लूड होगा, वो होगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में। ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वो मोटू इंक्लूड होगा, क्योंकि मोटू हमारे देश का ही है ना, वो तो विदेश में रह के कमा रहा है। लेकिन एक बात बताइए, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में क्या ये बीभो शामिल होगा, बताइए आप। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में क्या ये बीभो शामिल होगा? नहीं।
क्योंकि ये नेशनल देश के अंदर का उत्पादन बता रहा है। भले ही ग्रॉस है, हमारे देश के अंदर का बता रहा है, जो सिटीजनशिप है, जिसका नागरिकता है, जो भारत की कंपनियां हैं, लेकिन ये जीडीपी में आएगा क्योंकि जीडीपी में ग्रॉस डोमेस्टिक होता है। डोमेस्टिक मतलब ओवरऑल कहीं का भी कंपनी, और यहाँ पे ग्रॉस नेशनल, ठीक है, ग्रॉस नेशनल। तो जीडीपी में भले ही किसी देश की कंपनियां हो आके इसमें, ठीक है, तो कहीं की भी कंपनी हो, अगर हमारे भारत में उत्पादन कर रही है तो जीडीपी में आएगी। लेकिन अगर हमारे देश का कोई आदमी बाहर रह के काम कर रहा हो तो वो आएगा हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में। जैसे कि आपको मैंने कल भी बता दिया था कि जीएनपी का एक फॉर्मूला होता है। जीएनपी जब हमको निकालना हो, जब हमको जीएनपी निकालना हो तो जीडीपी प्लस एक्स माइनस वाई, जीडीपी प्लस एक्स माइनस वाई। यहाँ पे एक्स का मतलब क्या हुआ? एक्स का मतलब ये हुआ हमारे देश के बाहर जो बंदा हमारे देश का रहने वाला हो, मतलब जैसे कि ये मोटू है तो हमारे देश का, लेकिन ये इंजीनियर लेबर कहीं बन के भारत से बाहर सऊदी अरब हो या अमेरिका कहीं पे कमा रहा है, तो एक्स का मतलब क्या हुआ? हमारे देश के बाहर जो बंदा काम कर रहा है इंडियन, वो एक्स हो गया, ठीक है, वो हो गया एक्स। एंड वाई का मतलब हुआ कि हमारे देश में जैसे कि वीवो हमारे देश में कोई भी विदेशी कंपनी अगर कमा रही है तो वो वाई हो गया, ठीक है, वो वाई हो गया। तो अभी आप समझ रहे होंगे एक्स वाई, एक्स मतलब ये मोटू हो गया, वाई मतलब विदेशी कंपनी हो गया, ठीक है। तो आपके पास दो ऑप्शन है जीएनपी निकालने के लिए। जैसे कि आप यहां से सीधा पहले जीडीपी निकाल लीजिए, जीडीपी नहीं भी निकालना है, देखिए यहाँ पे जीडीपी निकला है 300, 150, 50, तो ये टोटल हमारे देश का उत्पादन है। तो जीडीपी कितना हो गया हमारा? 500। वहीं पे हम अगर बात करें कि हमको जीएनपी बताइए आप एक मिनट के लिए, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बताइए, तो कितना होगा? तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को आप ऐसे निकाल सकते हैं। पहले जैसे कि ये टाटा हमारे देश का हो गया, ग्रॉस नेशनल मतलब हमारे देश वाला सिर्फ जोड़िएगा, टाटा हमारे देश का हो गया, और ये यूपीएससी का कोई कोचिंग बड़ा सा हमारे देश का हो गया। तो यहाँ पे हो गया आपको ये, आप टोटल काउंट करिए कितना होता है ये, 300, 150, तो 450 हो गया। 450 में 70 जोड़िएगा, ये मोटू जुड़ेगा, आपको याद है ना, ये मोटू विदेश में रह के काम कर रहा है। तो यहाँ पे हमको जीएनपी निकालना है, तो हमारे देश के अंदर वाला जो भी आदमी है, जो भी बाहर काम कर रहा है, अंदर है, कंपनी है, तो उसको इंक्लूड करेंगे। तो ये इतना आ गया 300, 150, 70, 520 आ गया। तो देखिए यहाँ पे जीएनपी 520 है, लेकिन इनका एक और तरीका है, जैसे जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एक्स माइनस वाई। एक बार क्वेश्चन पूछा था, कल भी आपको बताए थे, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ऐसे पूछा था कि जीएनपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, तो वहां पे ऑप्शन में था कि जीडीपी प्लस शुद्ध साधन है, जीडीपी प्लस शुद्ध साधन है। बच्चा सब पूरा कंफ्यूज कि ये क्या होता है जीडीपी प्लस शुद्ध साधन है, हमने तो ये पढ़ा था जीडीपी प्लस एक्स माइनस वाई। तो इसी एक्स माइनस वाई को शुद्ध साधन आय कहते हैं, इसी एक्स माइनस वाई को शुद्ध साधन आय कहते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो देखिए यहाँ पे जोड़ के 300, 150 और 70 हम अपने देश का निकाल रहे हैं बस, तो 520 आया। वहीं पे अब फार्मूला पे जोड़िए, जैसे कि जीडीपी टोटल कितना है? 500। यहाँ पे पहले हमारे देश का ग्रॉस डोमेस्टिक निकाले हैं, मतलब जीडीपी, हमारे देश में जितना उत्पाद हुआ है, तो 500 है। तो यहाँ पे फार्मूला है ना, जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एक्स, तो जीडीपी कितना है हमारा? 500, तो 500 प्लस एक्स, एक्स मतलब क्या है यहाँ पे देखिए, हमारे देश के बाहर का, मतलब जो हमारे देश के बाहर जो भी बंदा काम कर रहा है इंडियन, वो तो कौन काम कर रहा है? ये मोटू। तो ये मोटू का कितना है? 70, तो 70 दे दिए इस एक्स के बदले। और ये वाई का क्या है कि हमारे देश में जो भी विदेशी कंपनी कमाई कर रही है, जो भी विदेशी कंपनी कमाई कर रही है हमारे देश के अंदर, वो हो गया वाई। तो वाई कितना है? वीवो हमारा वाई हो गया। गाइस सॉरी, तभी मेरे फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था मेरा। तो कहाँ थे? वाई पे थे शायद हम। तो वाई हमारा हो जाता है यहाँ पे विदेशी कंपनी। तो हमने शायद आपको ये बता दिया था कि आप ऐसे भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट जोड़ के कि हमारे देश के अंदर जो उत्पाद हुआ है वो जीडीपी में आएगा। हमारे देश के अंदर जितने भी कंपनी चाहे विदेशी हो तो वो जीडीपी के अंदर आएगा, और जीएनपी में
फार्मूला लगा के आप ये वाला निकाल सकते हैं। ये याद रखें आप, जीएनपी का ये होता है शुद्ध साधन आय, ठीक है। तो अभी आपको जीडीपी और जीएनपी में समझ आ गया होगा। आई होप कि आप पूरा समझ चुके होंगे कि जीडीपी वो चीज़ होती है जिसमें हमारे देश के अंदर जितना भी चीज़ का उत्पादन हो रहा है वो जो होता है जीडीपी। और जीएनपी मतलब हुआ कि हमारे देश का जो भी चीज़ उत्पादन हो रहा है हमारे देश में और हमारे देश का, ठीक है, समझ रहे हैं ना। हमारे देश का जो पर्सनल कंपनी है वो आएगा जीएनपी में, और हमारे देश में कोई चाइना, अमेरिका, वियतनाम कहीं का भी कंपनी आ जाए वो जीडीपी में आएगा। तो यही तो फ़र्क है, देखिए यही तो फ़र्क है। वो हो गया जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक, ये हो गया ग्रॉस नेशनल। डोमेस्टिक में आ गया ओवरऑल सारी कंपनी जितना उत्पाद हो रहा है, नेशनल में सिर्फ राष्ट्रीय वाला हमारा। तो यहाँ पे अब आप ये अब आप ये समझिए, इसमें 3 प्रकार के केस होते हैं, ठीक है, 3 प्रकार के केस होते हैं। फर्स्ट केस हमारा ये होता है केस 1 कि जीएनपी बड़ा होगा जीडीपी से, हो सकता है। फर्स्ट केस में क्या होता है कि जीएनपी बड़ा हो सकता है जीडीपी से। जैसे कि यहाँ पे आप खुद देख लीजिए, यहाँ पे जीडीपी टोटल कितना आया 500 और जीएनपी देखिए तो 520। ये जरूरी नहीं है हमेशा बढ़ सकता है घट सकता है, वो हमारे देश के उत्पाद पे निर्भर करता है। उत्पादन का लिस्ट बनता है कि इस कंपनी ने इतना, इस कंपनी ने इतना, हर कंपनी का अंतिम मूल्य जुड़ता है, ठीक है। तो केस 1 ये हो गया कि जीएनपी बड़ा हो सकता है जीडीपी से, ऑलराइट। अब आते हैं हम केस 2 के पास। तो केस 2 में होता है कि जीएनपी से बड़ा जीडीपी हो सकता है, जीडीपी बड़ा हो सकता है जीएनपी से, ठीक है। तो आपको समझ आ गया, फॉर केस फर्स्ट में जीएनपी बड़ा हो सकता है जीडीपी से, और केस 2 में जीडीपी बड़ा हो सकता है जीएनपी से। कुछ भी हो सकता है, 3 ही केस बनते हैं जीएनपी जीडीपी के, ठीक है। तो अब आप ये देखिए केस थर्ड। केस थर्ड में ये है कि जीएनपी बराबर हो सकता है जीडीपी के। समझिए कैसे, एक बात बताइए, मान के चलिए कि हमारे देश में हुआ 100 रुपए का उत्पादन, मतलब हमारे देश के अंदर 100 रुपए का उत्पादन हुआ, तो वो तो जीडीपी में आएगा। और हमारा देश वाला जो विदेश में रह के भी कमा रहा है, और जो इंडिया का भी कंपनी है उसने भी 100 रुपये ही कमाया एक साल में, या 100 करोड़, 100,000 करोड़, तो बराबर हो जाएगा ना उस साल का। तो केस थर्ड में जीएनपी जीडीपी बराबर भी हो सकता है, ठीक है। नहीं आया क्या आपको समझ? कोई बात नहीं। देखिए, जैसे कि हो सकता है जीडीपी इस साल का 1,000 करोड़ है और जीएनपी भी 1,000 करोड़ है। हमारे देश के अंदर भी 1,000 करोड़ हुआ, जो ये मोटू, राम रहीम सब बाहर जाके कमाया, और जो वीवो कंपनी, ओप्पो कंपनी या फिर कोई बाहरी कंपनी, वो भी 1,000 करोड़ हमारे देश में उत्पादन की। तो केस थर्ड में जीएनपी जीडीपी के बराबर हो गया। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से बराबर हुआ, तो इसको बंद अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। लेकिन बंद अर्थव्यवस्था मतलब ये नहीं कि, बंद अर्थव्यवस्था बेसिकली वो होता है जिसमें आयात निर्यात बंद हो। मतलब कोई विदेशी कंपनी आके जब भारत में या फिर किसी देश में इन्वेस्ट ही नहीं करेगी तो उसका जीडीपी कैसे बढ़ेगा? या फिर उस देश का कोई आदमी बाहर अपना सामान नहीं बेचेगा तो उसका जीएनपी कैसे बढ़ेगा? जैसे कि देखिए, हमारा टाटा है, टाटा हमारी इंडियन कंपनी है, तो टाटा का ट्रक जो है ना बहुत जगहों पे चलता है। ये बात आप ध्यान रखें, नोट करें। टाटा का ट्रक जैसे कि वियतनाम हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बहुत जगहों पे टाटा की ट्रक सेल्स होती है। लेकिन टाटा की ट्रक जो वो सेल होती है, क्या वो हमारे जीडीपी में आएगी? अगर टाटा का ट्रक बांग्लादेश में बिका है तो वो बांग्लादेश के जीडीपी में जाएगा, लेकिन हमारे किस में आएगा? जीएनपी में, हमारे जीएनपी में आएगा। यही होता है अंतर, जीडीपी जीएनपी, ठीक है, यही होता है जीडीपी जीएनपी। तो तो आपको पता चल गया कि बंद अर्थव्यवस्था क्या होता है, जिसमें ना इस देश का कहीं बाहर जाए कमाने के लिए, ना कोई विदेशी कंपनी को आने दे कि नहीं तुम यहाँ कंपनी नहीं बसाओगे। जैसे वीवो है तो बोलेंगे भारत में मत आओ, तुम नहीं आने देंगे, हमारे देश में आओगी नहीं। और हमारे देश का कोई कंपनी होगा तो सरकार बोलेगी कि नहीं तुम बाहर नहीं जाओगे, देश के अंदर ही रहना पड़ेगा। तो वो हो जाती है बंद अर्थव्यवस्था, कंप्लीटली बंद अर्थव्यवस्था उसको कहते हैं।
बंद अर्थव्यवस्था इसको भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो यहाँ पे इसलिए हुआ क्योंकि हमारे देश का भी उतना उत्पादन, हमारे देश के अंदर भी उतना उत्पादन हुआ, जीएनपी में भी और जीडीपी में भी तो हुआ, तो ठीक है। लेकिन ऐसे जब ना देश के बाहर कोई कंपनी जाएगा ना बाहरी कंपनी आएगी, तो वो बंद अर्थव्यवस्था सही नहीं होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पे एनके का मतलब होता है नॉर्थ कोरिया, तो नॉर्थ कोरिया में यही रूल है, वहाँ का अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था, वो लोग किसी से मतलब नहीं करते हैं अपना बिजनेस, ना बाहरी कंपनी को आने देते हैं, ना अपना सेलिंग्स करते हैं, किसी भी देश से उनका नहीं चलता है बिजनेस, ठीक है। तो नॉर्थ कोरिया आ गया बंद अर्थव्यवस्था में, वो अपने में खुश रहते हैं, उनका टॉप लेवल रहता है हर चीज़ में। जैसे कि मीडिया को देखिए आप, हमारा इंडियन जो मीडिया होता है वो हमेशा आप देखिएगा, नेता शपथ लेगा 1 महीना बाद, तो वो अभी से ही आज नेताजी ये पहन के निकले हैं, आज नेताजी ने साड़ी पहन ली। एक बार तो न्यूज़ आया था क्या कि हमारी राष्ट्रपति साड़ी पहन के जाएगी निर्वाचन के लिए, बताइए ये कोई न्यूज़ है? और ये मीडिया वाले ही ब्लेम करते हैं दूसरों के मीडिया वाले को, और मीडिया वालों को ये थोड़ी दिखता है कि हमारे देश का जीडीपी तो चलिए पता है, जीएनपी कभी पता चलेगा उन लोग को नहीं। मीडिया को छोड़ते हैं, अब आते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट। अभी तो आपको समझ नहीं आया होगा क्योंकि आपके पास क्या नहीं है, दिमाग। कोई बात नहीं, मुझे पता है आपके पास बहुत दिमाग है, क्योंकि आप अगर इतना पहले ही समझ चुके हैं दैट मीन्स कि आपके पास अच्छा दिमाग है और आप समझदार है। तो आते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट का मतलब होता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। क्या होता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब देखिए, वो तो हो गया था जीडीपी, इस साइड कहाँ गया आपको तो पता है, फिर भी वो हो गया जीडीपी। इसमें देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, इसमें देखिए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन, इसमें देखिए नेट नेशनल प्रोडक्शन, एनएनपी इसको बोलते, क्या बोलते हैं? एनएनपी। जीडीपी जीएनपी एनएनपी, याद करिए, जीडीपी जीएनपी एनएनपी, जीडीपी जीएनपी एनएनपी, जीडीपी जीएनपी एनएनपी। तो आपको याद भी करवा दिया मैंने। तो अब समझिए कि नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। कभी इसमें कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे नेट लगा है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, और ये है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में क्या होता है, इसका वैसे बेसिक फार्मूला होता है जीएनपी माइनस डी। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे तभी आप कुछ छोड़ के चले थे, क्या छोड़ के चले थे? ये डी छोड़ दिए थे, डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन मीन्स मूल्यह्रास, मूल्यह्रास या मूल्यह्रास ही बोले, डिप्रिसिएशन या फिर मूल्यह्रास। तो मूल्यह्रास क्या होता है समझिए, जैसे कि टाटा कंपनी ने 300 के बनाए वो, ठीक है, 300 के अपनी कंपनी बनाई, तो उसका उसमें टूट फूट हो गया, कुछ हो गया, तो 40 का उसको लॉस लग गया। यूपीएससी वाले में जैसे कि 5 का लॉस लग गया, तो ये जीएनपी में आएगा, कंप्लीटली ये जीएनपी में आएगा, क्योंकि यहाँ पे सकल पूछ रहा है, ग्रॉस नेशनल पूछ रहा है। लेकिन क्या ये जो टूटा फूटा है इसका वो नेट शुद्ध में आएगा? शुद्ध में नहीं आएगा, लेकिन सकल में आएगा। आप नहीं समझे, कोई बात नहीं। मान के चलिए कि मेरे पास जैसे कि कैसे एग्जांपल दूं, जैसे कि आपके पास 100 लिपस्टिक बनाया आपने, ठीक है, 100 लिपस्टिक बनाया आपने, जिसमें कि 100 लिपस्टिक बनाया और हर लिपस्टिक का दाम है 10-10 रुपये, तो 100 लिपस्टिक का दाम हो गया 1000 रुपये। उसमें से आपका 10 लिपस्टिक खराब निकल गया, तो आपने बनाया कितना था? 100 लिपस्टिक। तो वो 100 लिपस्टिक ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में आएगा, क्योंकि ये ग्रॉस पूछ रहा है ना, सकल पूछ रहा है कि कितना बनाए हो तुम। तो आपने तो 100 लिपस्टिक बनाए थे, तो 100 लिपस्टिक ग्रॉस में आएगा, लेकिन आपका 10 जो खराब हुआ है वो ग्रॉस में नहीं आएगा, ग्रॉस में नहीं आएगा। तो 10 खराब होने के बाद आपके पास सही कितना बचा? 90, ठीक है, 90 बचा। तो आपका वो जो 90 बचा, जो 10 खराब हुआ, वो 10 हुआ डिप्रिसिएशन। तो इस ऐसे ही किसी भी कंपनी का डिप्रिसिएशन होता है। तो वो जो 10 खराब हुआ वो तो ग्रॉस में आएगा ही, क्योंकि ग्रॉस पूछता है कि कितना बनाए हो भाई तुम, तो आपने 100 बनाया था, लेकिन कितना सही है, शुद्ध कितना है? तो शुद्ध आपका 90 ही है ना, 10 तो खराब हो गया लिपस्टिक आपका,
तो ये होता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्शन। तो आपको समझ में आ गया होगा अब क्या है नेट नेशनल प्रोडक्शन। तो इसका एक फार्मूला है, एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डी। एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डी। जैसे कि देखिए एनएनपी हमें कैसे निकालना है। तो मान लीजिए कि हमारा जीडीपी था 500, ठीक है, जीडीपी है हमारा 500। तो जीडीपी अभी भूल जाइए, जीएनपी माइनस डी है ना, तो जीएनपी कितना है हमारा 520। जीएनपी है हमारा 520। तो इसमें से डिप्रिसिएशन माइनस करना है। ये तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन में आएगा ही, लेकिन जो खराब हुआ है, मान के चलिए हमारा डिप्रिसिएशन में टाटा कंपनी का 40 खराब हुआ, यूपीएससी वाले का 5 खराब हुआ, इसका खराब हुआ तो उसका तो ये तो विदेशी कंपनी है वीवो, तो इन दोनों में खराब जो भी हुआ वो डिप्रिसिएशन आ जाता है। 40 प्लस 5 हो गया 45। तो हमारा जीएनपी कितना है 520 और डिप्रिसिएशन डी 45, तो बचा कितना 475। तो 475 हमारा हो गया एनएनपी। समझ में आया आपको, 475 हो गया एनएनपी। इसमें अब ये समझिए कि क्वेश्चन कैसे पूछता है। क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा जैसे कि क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा आपको कि मतलब जीएनपी है हमारा 1 लाख, ठीक है, ऐसे दे देगा क्वेश्चन कि किसी भी देश में उत्पादित सकल राष्ट्रीय उत्पाद है 1 लाख और उसका डिप्रिसिएशन दे देगा आपको 1 लाख। तो किसी भी देश में सकल राष्ट्रीय उत्पाद दिया 1 लाख और डिप्रिसिएशन दे दिया आपको 1 लाख, ठीक है। क्या मैं बोल रहा हूँ, सॉरी माफ़ी चाहूँगा। मान के चलिए कि 1 लाख दिया हमारा जीएनपी, बोलेगा कि किसी भी देश में उत्पादित सकल राष्ट्रीय उत्पाद है 1 लाख और आपका डिप्रिसिएशन दिया है 1000। तो डिप्रिसिएशन 1000 दिया है और जीएनपी कितना दिया है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद 1 लाख। तो आपसे पूछेगा एनएनपी कितना होगा, तो उस क्वेश्चन को आप कैसे बनाइएगा। तो आपको तो जीएनपी वो दे रखा है कि 1 लाख जीएनपी है और डिप्रिसिएशन भी आपको, मूल्यह्रास भी आपको 1000 दिया है। तो 1 लाख में से 1000 घटा दीजिएगा तो 99,000 एनएनपी निकल जाएगा। तो अब आप एनएनपी कहीं भी निकाल सकते हैं, ठीक है, एनएनपी आप इजीली निकाल सकते हैं। तो अभी आ जाते हैं यहाँ पे, ये है कल के लिए एक क्वेश्चन। ये प्रिया है हमारे देश के बाहर जो काम करती है, ठीक है, ये प्रिया हमारे देश के बाहर काम करती है और ये जियो तो हमारे देश के अंदर का है, टाटा भी देश के अंदर का है, ओप्पो हो गया बाहर का, ओप्पो हो गया बाहर का और डिप्रिसिएशन दिया हुआ है 40। तो अब आपको पता है कि कैसे बनाना है, जीडीपी में टोटल को जोड़ देना है, जीएनपी में हमारे देश के अंदर जो ये उत्पादित हुआ है, जो पूरा जीएनपी मतलब देश का जो सिर्फ देश का जो है उसको जोड़ देना है। और एनएनपी में जीएनपी माइनस डी यहाँ पे आपको सिखा दिए थे, तो ये आपको निकाल के लाना है और 100% निकाल के लाना है, इसको इग्नोर नहीं करिएगा आप, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।